शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय मंचासीन हमारे मंडल प्रभारी बालराम बोध जी को नमन करते हुए और आप सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे तजुर्बेकार लोग मेरे सामने और मेरे युवा बंधु, सदा की है हजरत ने बदों के साथ में नेकी, खतावारों को दो माफ़ी हश्र में काम देता है, कलाम पाक में ये पैगाम इस्लाम देता है। ये इस्लाम की परिभाषा है जो समानता और इक्वलिटी पर विश्वास रखता है। यही संविधान कहता है। अभी हाँ बातें कर रहे थे कि बहन कुमारी मायावती बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं, करने में विश्वास रखती हैं। उनकी सरकार में जब 2008 में निर्णय आया था अयोध्या का, तो एक परिंदा भी घायल नहीं हुआ, मक्खी भी नहीं मरी। समाजवादी सरकार में भी घटनाएं हुई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, बहुत बड़ा कांड हुआ। और कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी तो आज अब देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2.25 लाख स्कूल बंद किए हैं और हजारों की संख्या में मदरसे बंद किए हैं। वो मदरसे बंद किए हैं जिन मदरसों से एक कहानी है जामिया इस्लामिया की, जहां में 62 लोगों ने प्रवेश लिया IAS की परीक्षा में और 59 लोग सेलेक्ट हुए। ये है मदरसा। लेकिन ये सरकार आज यहाँ पर खौफ और दहशत का और माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हर रोज हर आदमी असुरक्षित है, ट्रेन में, बस में, हर जगह पर, प्लेटफार्म पर असुरक्षित है। मॉब लिंचिंग की जा रही है हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार डर नहीं रही है और डर इतनी मतलब जो है डर खत्म हो गया है कि सरकार जो है सड़क में और क्या नाम कीली ठोक रही है और रुकने में नहीं आ रही है। आज ये हमारी नाकामी है। मेरा आप लोगों से कहना है, वो संगे गिरा जो हायल है, वो संगे गिरा जो हायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे हम, राय वफा के रहरू हैं, मंजिल पर ही जाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। ये अज़्म किया है हम सब ने, ये अज़्म किया है हम सब ने। हम फूल भी हैं, अंगार भी हैं, या बस में जहां फेंकाएंगे या फिर खून में नहाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलजार हुई है ये जमी, उस खून के कतरे कतरे में हम खून महका करके दम लेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों आज वक्त है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती इस सरकार को इस चेतावनी देना चाहती हैं और कहना चाहती हैं हम लोग सड़क पर नहीं, हम लोग विचारों पर विश्वास रखते हैं। हम लोग घर पर, क्योंकि हमारे भाई बंधु, हमारे बच्चे बेकसूर बिना बात के 3,500 बच्चे तमिलनाडु में मुसलमानों के जेल में पड़े हुए, लेकिन सरकार ने बिना बात के, वो भी सिर्फ शक के दायरे में, उन पर जबरदस्ती क्या नाम है आरोप प्रत्यारोपित करके उनको जेल में डाला गया। यही हाल यहाँ पर है। 2 अप्रैल 2018 के दिन यहाँ पर भी लगभग लाखों की संख्या में बच्चे क्या नाम है जेल में और केस झेल रहे हैं आज। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये वक्त आ चुका है। अभी यहाँ पर अभी इतना सरगर्मी चल रही है, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के शासनकाल में 1947 में मुसलमान 33% से ऊपर जो भागीदारी में था, लेकिन आज 2% से नीचे रह गया है। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अभी 47.5 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ है देश के अंदर। सरकार बताए कि मुसलमानों को, गरीबों को, दलितों को और SC ST OBC को कहां पर कितना दिया है। ये सारी चीजें सिर्फ 2 3 4 लोग ही ये सरकार चला रहे हैं, चाहे पैसे के मामले में हो चाहे शासन प्रशासन के मामले में हो। एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, और बेचने वाली वही है और खरीदने वाले वही हैं। हमारे सारी सरकारें, सारे सरकारी तंत्र बेच दिए जा रहे हैं, कौड़ियों के दाम में बेच दिए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की 350 करोड़ की मात्र 39 करोड़ में बेच दी है, सोचेगा। और वो भी 39 करोड़ में बेचने के लिए सरकार ने उसको कर्ज दिया है, लोन दिया है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों आज मदरसे, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। आज आने वाला वक्त में भाई साहब विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये लिख लीजिए, आने वाले वक्त में यहाँ चुनाव नहीं होंगे, 2029 में चुनाव नहीं होंगे। सरकार ने पूरी तरह से प्लान कर लिया है। आज किसानों को ये हाई कोर्ट ने कहा है कि किसने इजाजत दी किसानों को रोकने के लिए, वो बॉर्डर पर क्या नाम है कील ठोक करके उनको रोक दिया गया है। ये जबकि हमारे आर्टिकल 19 संविधान के तहत हमारा अधिकार उल्लंघन होता है और ये सरकार हमारी क्या नाम है कोई तफ्तीश नहीं ले रही है। आप उन्हें कहना चाहता हूँ भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अब वक्त आ गया फिर मत कहना ये माना मैंने, मेरा जेरे खंजर मेरा गुलू भी नहीं रहेगा, मगर फल्क कह रहा सितमगर हमेशा तू भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये सरकार नहीं रहेगी। सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवर हो जाती है। आज सड़क खामोश है, आप लोगों को मैदान में आने की जरूरत है। आप लोगों को रहबरी, नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन आपको क्या नाम दिखाना जरूरत है।
जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ हाथों को तोला नहीं गिना जाता है। आज गिन के दिखा दो कि हम संख्या में कितने हैं। आज हर दिन जब 22 जनवरी के दिन यहाँ पर मुसलमानों के बहुत बड़े संगठनों द्वारा ये घोषणा करनी पड़ी कि मुसलमान भाई कहीं जाए नहीं, बसों में सफर नहीं करें, ट्रेनों में सफर नहीं करिए। सोचिए दहशत कितनी है, खौफ कितना है इस सरकार का। यहाँ हर कोई आज गरीब कमजोर, इतना अत्याचार बढ़ गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है कि यहाँ हर रोज 86 मर्डर हो रहे हैं, 87 बलात्कार हो रहे हैं इस देश के अंदर। वहां पर दबे कुचले गरीब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है। आप लोगों से बस मेरा यही है कि आखिर में आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। जमीन हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। ये जंग है वोटों की, ये जंग है वोटों की, ये जंग है जमहूरियत की, ये जंग है लोकतंत्र की, ये क्या नाम प्रजातंत्र की। आप लोगों से मेरा आग्रह है, अनुग्रह है, विनती है, विनय है, निवेदन है कि ये वक्त फिर नहीं आने वाला। 2 से 3 महीने बाद में सरकार अभी तो सिर्फ ट्रायल कर रही थी, प्रयोग तो अब करेगी। इस सरकार के बाद में इसके जो मंसूबे हैं बहुत खतरनाक हैं। हमारा जीवन, हमारा वजूद, हमारे बाबूजी भी कह रहे थे, कहाँ गए हम बैठे थे भी, जिन्होंने एक शायरी सुनाई थी कि हमारा जमीर जो है आज जो गिरवी रखा हुआ है। ये लोग समाजवादी पार्टी, आधे लोग, उनके घर के लोग भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है, उनके साथ में है, लेकिन एक सरकार सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो नहीं है वो मैदान में आज भी डटी हुई है और वो आप लोगों के यहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय विज्ञान। मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी में जिनमें सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ और विशेषकर माता फातिमा से नमन करता हूँ। मैं माता फातिमा शेख को नमन करता हूँ जिन्होंने शिक्षा की अलग 1818 से स्टार्ट की, माता सावित्रीबाई फुले के साथ में। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और पैगंबर साहब ने ये हमें संदेश भी दिया था कि अगर आपको इल्म प्राप्त करना है तो आप चाइना भी जा सकते हैं, चाइना तक भी जा सकते हैं। ये जो मुद्दा है ना, ये केवल इल्म का है। जिसको इल्म आ गई, जिसको शिक्षा आ गई, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। और वो जो विचारधारा है वो शिक्षा के विपरीत काम करना चाहती है। वो शिक्षा को ख़त्म करने की कोशिश करी है। अभी जैसे इंजीनियर साहब ने बताया कि 2.25 लाख स्कूल, विद्यालय, प्राइमरी स्कूल जो उन्हें बंद करने का काम कर रही है। वो क्यों कर रही है? स्कूल और कॉलेज बंद करने का काम क्यों कर रही है? यूनिवर्सिटियों को क्यों बंद करना चाहती है? वो इसलिए बंद करना चाहती है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो जाएं, आप अपनी वोट के प्रति जागरूक ना हो जाएं। अगर आपका अवेयरनेस आ जाएगी तो फिर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, और अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो फिर अपनी सीट के लिए भी लड़ोगे कि भी हमें इसमें इतना पार्टीशन चाहिए, इस प्रशासन में, शासन में, सब में हमें हिस्सेदारी चाहिए। वो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है, वो विचार चाहता ही नहीं है कि आप हिस्सेदार बनो। वो तो उन्होंने एक भाई और मुस्लिम भाई में शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ SC ST OBC में 6743 जातियाँ बनाई, तो वहाँ मोमडन्स को बांटने का काम कर रहे हैं कि हम अपनी पेट पसमानदा मुसलमानों में बनाएंगे। मतलब मोमडन्स को भी बांटने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। हमें ये सोचना होगा, हमें बच्चों को चाहे एक वक्त हमें खाना कम मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। कि हम एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे। एजुकेशन सारी चीज़ों के ताले को खोल देती है। अगर शिक्षित आप हो तो DM भी आपसे डरता है कि वो जानता है कि मेरे अधिकार क्या है। DM को भी पता है कि मैं इनकी रहनुमाई पे DM बना हुआ हूँ, इनके टैक्स से हमें जब सैलरी आती है। वो हम पे क्यों राज कर लेते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे अधिकार क्या है। SSP आपका नुमाइंदा है,
आपके द्वारा भेजा हुआ नुमाइंदा है, उसे पता है कि मुझे कानून व्यवस्था अगर सुधार करने का, उसका ब्रेन यूज करने के लिए आपने उसको वहाँ बैठाया हुआ है। सैलरी आपके टैक्स से आती है, आपकी मेहनत की कमाई से वहाँ पैसे जाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप इस बोर्ड को अगर मजबूत करेंगे, इस बोर्ड की ताकत को अगर दिखाएंगे, तो आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार और आपको अच्छी जो जीवन जीने की कला है वो मिलेगी। मेरा मानना यह है कि आप बोर्ड की ताकत को एकजुट करें, संगठित करें और उस बोर्ड से अपनी पावर दिखाएं और खुद संसद बनकर संसद में बैठें। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। एक महोदय ने कहा है कि अगर आपको किसी काम को अच्छे से करना है तो उसको स्वयं से करना चाहिए। जब तक हम उस काम को स्वयं नहीं करेंगे या हमारा अपना भाई नहीं करेगा, तब तक हमारे अधिकारों के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। जब तक वो सोचेगा नहीं और वो अधिकार हमें मिलेंगे नहीं, तो हम ऐसे ही दूसरों के पीछे भागते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।